हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंश्योरेंस को और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला टाइप आज हम कवर करेंगे, जी हां, इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, वहां आपके लिए ढेर सारे वीडियोस हैं जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। तो चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की बात करूं तो आज अपन बिजनेस सर्विसेज में से एक खास बिजनेस सर्विस को स्टडी कर रहे हैं और ये है इंश्योरेंस। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं, बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। ये हर वीडियो में मैंने बोला है, इसलिए ताकि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन फॉर्म कर सकें, एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकें। बिजनेस कभी भी अकेले नहीं चल सकता, आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता। सर्विसेज की जरूरत हमेशा पड़ती है। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। यानी बिजनेस को अगर रैपिडली ग्रो करना है तो भैया सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी सर्विस है सर? तो भैया सर्विसेज कुछ इस प्रकार की हैं। ये हैं वो सर्विसेज जिसमें बैंकिंग का समावेश होता है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंश्योरेंस सर्विस के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंश्योरेंस को थोड़ा बहुत जाना था। आज हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में से पहला टाइप कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कर पाएं और एकदम जबरदस्त तरीके से आगे अपनी पढ़ाई को लेकर जा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स से 24 मार्क्स ये आपको दिला सकता है और बोर्ड एग्जाम में राज करता है। ओसीएम के पेपर में हर क्वेश्चन टाइप में इस चैप्टर के क्वेश्चन नजर आएंगे और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात करें इंश्योरेंस की तो क्या होता है इंश्योरेंस? इट मींस अ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। आपको ये जो इंश्योरर कंपनीज होती हैं, ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस जो है उसका रिस्क वो कम कर देंगे, आपको जो है भरपाई दे देंगे। ये इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो हेल्प करती हैं और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत जबरदस्त चीज है टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टन लॉस। ऐसा कोई अनसर्टन इवेंट या इंसिडेंट हो जाता है तो उससे लड़ने का आपको सामर्थ्य मिलता है इंश्योरेंस की वजह से, और यही आज का हमारा मुद्दा भी है। दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। किसके बारे में अपन बात करने वाले हैं? लाइफ इंश्योरेंस, जीवन का बीमा। आहा, जीवन बीमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपकी जिंदगी से मूल्यवान कोई चीज नहीं होती और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस भी कराया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? तो याद रखिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड और ऑन डेथ। क्या मतलब? कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए जब आप एक पॉलिसी लेते हैं तो उस साल उन पीरियड के वो टाइम के खत्म होने के बाद आपको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, या तो आपके देहांत के बाद, आपके एक्सपायरी के बाद आपके परिवारजनों को जिंदा रहने के लिए, जिंदगी अच्छे से जीने के लिए उन्हें कंपेंसेशन के रूप में थोड़ा पैसा मिलेगा। इसके बदले में आपको करना क्या है? तो आपको महीने महीने या ईयरली, क्वार्टरली आपकी सुविधा के हिसाब से प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस का, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आपके जाने के बाद अपनी परिवार की खुशहाली का सोच पाएं। यस दोस्तों, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो आप साल के भर के लिए ले रहे हैं तो साल का इंश्योरेंस होगा, 2-3 साल का इंश्योरेंस होगा, या तो आपके डेथ के बाद का भी यहां पर आपको पॉलिसी मिल सकता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर देयर। लेट अस सी वन बाय वन। जी हां, इंश्योरेंस पॉलिसी आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, जहां सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में आज कुल मिलाकर के 8 टाइप्स हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? क्या टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आज का क्वेश्चन है। आंसर का नाम मैच्योर CW। मैच्योर CW, मैच्योर CW क्या है ये? तो M से है मनी बैक पॉलिसी, A से एन्युटी पॉलिसी, मैच्योर MAT, T से क्या है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और U से सबसे फेमस है यूलिप पॉलिसी। मैच्योर के अंदर M से मनी बैक पॉलिसी, A से एन्युटी पॉलिसी, T से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसके अलावा यूलिप पॉलिसी। R से बात करें तो ये है रिटायरमेंट के प्लान, E से एंडोमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, CW के अंदर आता है चाइल्ड इंश्योरेंस और होल लाइफ पॉलिसी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 पॉइंट है। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम मैच्योर CW, मैच्योर CW, मैच्योर CW। चलिए बढ़ते हैं आगे और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, हर टाइप की पॉलिसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी बैक पॉलिसी। या नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, बड़ा ही आसान छुपा हुआ है।
मैच्योर बोले तो यार मनी बैक से शुरुआत, और मनी बैक बोलेगा तो यार पैसे वापस। बात बहुत सिंपल है, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। मतलब यार जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक आपको पैसे जो है मिलेंगे कंपनी से। साथ ही साथ इट ऑल्सो गारंटीज द बेनिफिट ऑफ फुल सम अश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ। यानी आपके मारे जाने के बाद, आपके एक्सीडेंट के बाद या आपके डेथ के बाद, अनटाइमली डेथ के बाद आपको फुल सम अश्योर्ड जितने भी पैसों की आपने पॉलिसी ली होगी वो पूरा पैसा आपके परिवार को मिलेगा। ये गारंटी भी ये पॉलिसी देती है ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड। जनरली दोस्तों ये जो मनी बैक पॉलिसी होती है इट इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स, यानी 12 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल ऐसे टेन्योर के लिए जो है दोस्तों ये अक्सर अवेलेबल होती है। तो मनी बैक मतलब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। या तो आपको पूरे जिंदगी भर के लिए वो एक मनी बैक की पॉलिसी की तरह हमेशा मिलते रहेगा, या तो आपके मर जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स को जो है वो पैसे मिलेंगे 20, 25, 15 ऐसे ईयर्स के लिए जो है ये पॉलिसी ली जाती है। तो पहली पॉलिसी हमने लाइफ इंश्योरेंस में देखी मनी बैक पॉलिसी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली पॉलिसी की तो ये है एन्युटी पॉलिसी। नाम में ही इसका काम है, देखिए एन्युटी। एन्युटी एन्युटी बोले तो क्या, एनुअल याद रखिए, लमसम क्या याद रखेंगे, लमसम याद रखिए। द प्रीमियम इन लमसम or installments over a certain period of time, the insured will receive back a specific sum periodically from specified date। यानी कुछ जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस लेने वाले को वापस मिलता है। और दोस्तों देखिए ज्यादातर पॉलिसीज इसी प्रकार की होती हैं, नाम भले अलग अलग है लेकिन काम बड़ा ही मजेदार है। यहाँ पर मनी बैक में भी पैसे मिलने वाले, एन्युटी में भी पैसे मिलने वाले, बट थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अलग होने वाले हैं। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियोडिकली फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट। पीरियोडिकली मतलब क्या कि यार इतने साल तक आपको प्रीमियम भरना है, इतने साल के बाद आपको थोड़े थोड़े पैसे हम कंपनी से जो है वो दिलवाएंगे, यानी कंपनी आपको पे करना शुरू करेगी फॉर लाइफ और फॉर फिक्स्ड नंबर। कब तक मिलेगा भाई, तो या तो जिंदगी भर मिलेगा या तो भैया फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स होगा कि यार कंपनी आपको 10 साल तक पैसे देगी, कंपनी आपको 15 साल तक पैसे देगी। ये इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम मिलती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसी तरह की ये स्कीम है जो आपको पेंशन की तरह थोड़े थोड़े पैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको देती है कंपनी। और यही सबसे बड़ा फायदा होता है, आपको एक सहारा मिल जाता है एन्युटी पॉलिसी के जरिए। यहां दूसरी पॉलिसी हमने कवर की, बढ़ते हैं आगे। अगला जो पॉलिसी है मैच्योर के अंदर आता है टी से। दोस्तों ये जो पॉलिसी है ये है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। काफी पॉपुलर है, आपके घर वालों ने भी शायद ली होगी, कभी पूछिएगा। मैंने तो अब तक नहीं ली है, लेकिन यार ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बहुत सुना गया है, बहुत कहा गया है, बहुत पॉपुलर मानी जाती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पिरियड, म्हणजे 10 वर्षांसाठी, 20 वर्षांसाठी। याचा प्रीमियम सर्वात लोएस्ट असतो, लोएस्ट प्रीमियम अमॉन्ग ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म। तो ये दो बातें तो याद रख लीजिए, एक तो लोएस्ट प्रीमियम है बॉस, सबसे कम लोएस्ट प्रीमियम, सबसे कम टर्म, सबसे कम टर्म, सबसे कम टर्म। जी हाँ, सबसे कम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस अग्रीमेंट। यानी जो भी अग्रीमेंट में तय हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसे जो डिपेंडेंट्स होंगे डेथ के बाद जो है उनको मिल जाएंगे, परिवारजनों को मिल जाएंगे। तो ये थी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। मैट हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैच्योर के अंदर बढ़ते हैं आगे। अगली जो पॉलिसी है बड़ी फेमस है, यूलिप पॉलिसी। जी हाँ, यूलिप पॉलिसी ये जो है दोस्तों यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। यूनिट लिंक्ड, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट है। ये भी पॉलिसी सुपर हिट है, याद रखिए कि दे आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विथ म्यूचुअल फंड्स। मतलब आपको जीवन बीमा तो मिल रहा है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के फायदे भी मिल रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका। हालांकि ये सब्जेक्ट टू रिस्क जरूर है, लेकिन यूलिप पॉलिसी एक बाम दो काम करके दे रहा है, झंडू बाम वाला आपको फीलिंग आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ म्यूचुअल फंड। मतलब आपका जीवन बीमा भी हो रहा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी, और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट भी होते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से यूलिप पॉलिसी पॉपुलर पॉलिसी है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। बढ़ते हैं आगे। मैच्योर के अंदर आर से आता है रिटायरमेंट प्लान्स। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स
इंश्योर्ड एन इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, मतलब आपके रिटायर हो जाने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने रिटायरमेंट प्लान लिया है तो आपको रिटायरमेंट के बाद थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे, उससे आपका घर गृहस्थी चलेगा, भजन कीर्तन चलेगा, आराम से लाइफ झुंझुन झा चलती रहेगी। यस, इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लान ऑन मैच्योरिटी। दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम, यानी जब आप पैसे देते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तभी वो आपका जो पैसा होता है, कैपिटल जो आपका होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है कि वो इनकम जनरेट करे और आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते रहें, विच इज रेफर्ड टू एज पेंशन और एन्युटी। तो इस प्रकार ये है आर से रिटायरमेंट प्लान। बात करें दोस्तों अगली पॉलिसी की, तो ये है बड़ी पेचीदा सी, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अंडर दिस पॉलिसी द सम अश्योर्ड अलोंग विथ बोनस, ये याद रखिए, अलोंग विथ बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। तो खास इसमें ये क्या है, एंडोमेंट के अंदर आपको एक बोनस भी मिल जाता है आपके इंश्योर्ड अमाउंट के अलावा। तो ये बोनस जो है ये आपके डिपेंडेंट्स को मिलेगा अगर डेथ हो गई तो, या तो आप ही को मिल जाएगा अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है, तो यानी पॉलिसी खत्म होने पर। तो इस प्रकार से हमने मैच्योर पूरा कंप्लीट किया। यहां पर कौन सी पॉलिसी हमने कंप्लीट की भाई, तो हमने देखिए एक बार मैं पीछे लेकर जाता हूं आपको। हमने कंप्लीट की सबसे पहले मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक के बाद हमने ए से एन्युटी, टी से टर्म इंश्योरेंस और यू से यूलिप, आर से रिटायरमेंट, ई से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हमने कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट के अंदर। तो ये आखिरी 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। सी से चाइल्ड इंश्योरेंस, नाम से ही भैया चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मैच्योर का CW कर रहे हैं अपन। ये सी से चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सी से चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, छोटे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तेरे बाप के पास तेरे इंश्योरेंस का प्लान है, टेंशन मत ले, तेरी पढ़ाई भी चलते रहेगी और तेरा पैसा जो है खर्चा वगैरह भी निकलता रहेगा। ये बहुत जबरदस्त सी पॉलिसी है, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज डिजाइन टू मीट चाइल्ड फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। छोटे बच्चों की फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को आजकल के युवा माँ बाप जो है वो बेयर कर पाए, क्योंकि आजकल एजुकेशन महंगा होते चला है, हर कोई यूट्यूब पे पढ़ रहा है, लेकिन यार कहीं ना कहीं अभी भी बहुत लोगों को जरूरतें हैं, बहुत लोगों को तकलीफें हैं। तो उनकी जो फ्यूचरिस्टिक सोच अगर होगी तो वो सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ऐसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे बचा पाएंगे और ऐसी स्कीम्स के जरिए, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए इंश्योरेंस निकाल करके आगे की पढ़ाई भी करवा सकते हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज kids to live their dreams. A child insurance policy gives you the advantage to start investing in the child और इन द चिल्ड्रंस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बॉर्न, यानी बच्चा जब से पैदा होता है ना, तब से आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना इस पॉलिसी के जरिए शुरू करते हैं, ताकि जब वो बड़ा हो, जब उसे ज्यादा फीस वगैरह भरना हो, खर्चा ज्यादा हो, तब आपको ये इंश्योरेंस का मैच्योरिटी मिले और आप वो पैसा आराम से भर पाए। यही सुविधा जो है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउ इंटरमीडिएट विड्रॉवल्स एट सर्टेन इंटरवल्स एज वेल। तो ये भी सुविधा है कि आपको अगर बीच में कभी ऐसा लगे कि नहीं यार मेरे को पैसे की तो अभी जरूरत है मेरे बच्चे के लिए, तो तब भी आप बीच में भी विड्रॉवल करते रहते हैं। कुछ पॉलिसीज जो हैं ऐसी सुविधाएं भी देती हैं। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। ये एक जबरदस्त सी पॉलिसी है, नाम है इसका होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी होल लाइफ पॉलिसी, नाम में ही काम है। वंस अगेन, अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, पूरी जिंदगी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। खुद जिंदा है तब तक नहीं, खुद जिंदा है तब तक नहीं मिलेगा, सिर्फ दर्द ही दर्द सहना पड़ेगा और बाद में जब तू मरेगा तब तेरे परिवार को पैसा मिलेगा। यही है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो, आपको कम ही प्रीमियम भरना होता है, इसमें लो होता है इसका प्रीमियम रेट, लेकिन रेगुलर भरना पड़ेगा। द मनी बिकम्स पेएबल on the death of the insured person to the nominee or the legal heir of the deceased policy holder, यानी आपके नॉमिनी को मिल जाएगा या तो कायदेशीर पद्धतशीर जो तुमचा लीगली वारस असेल त्याला पूर्णपणे पैसे दिले जातील। तो इस प्रकार से हमने एक और पॉलिसी समझ ली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। सिंपल सी आखिरी पॉलिसी याद रखिए,
होल लाइफ पॉलिसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी पॉलिसीज आपको समझ में आ गई होंगी। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स। आंसर का नाम है मैच्योर सीडब्ल्यू। क्या है आंसर का नाम? मैच्योर सीडब्ल्यू। आंसर का नाम मैच्योर सीडब्ल्यू। एम से मनी बैक पॉलिसी, ए से एन्युटी पॉलिसी, टी से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा यू से यूलिप पॉलिसी, आर से रिटायरमेंट प्लान, सी से एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और आखिर में सीडब्ल्यू चाइल्ड इंश्योरेंस और होल लाइफ पॉलिसी। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा आंसर आपने लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और दिल से इसको पढ़ के जो है प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएं। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।